हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए, आज जो है एक कुंडली विश्लेषण हमें करनी है। इसमें जातक का एक प्रश्न ये था कि ज़िंदगी में संघर्ष क्यों है और वो इस समय पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो दो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो कुंडली के अंदर से जो पहला सवाल है कि परेशान क्यों है, और दूसरा पर्टिकुलर कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशाओं में हम किसी भी काम के अंदर अपना फोकस नहीं लगा पाते, तो उसको हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले तो कुंडली के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हाउस जो है उसके अंदर जो लगन है यानी कि भाव का जो मध्य है, जब जन्म हुआ उस समय उस जगह पर शुक्र देव के नक्षत्र विराजमान थे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वहाँ पे मौजूद थे। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यदि उस लगन के अंदर मौजूद था जिस समय जन्म हुआ, तो व्यक्ति के सोचने के ढंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जो होना चाहिए वो शुक्र का होना चाहिए। लगन के ऊपर राशि जो है वो गुरुदेव की है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी गुरुदेव की होगी। लेकिन जब हम बात करें हमारे सोचने का ढंग, तो जो लगन का नक्षत्र है वो शुक्रदेव के हवाले है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर दो पावर पोटेंशियल्स काम करेंगे। कौन कौन से? शुक्र का संबंध इस कुंडली में एक तरफ से छठे भाव से है और एक तरफ से लाभ भाव से। तो इस कंडीशन में व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा संघर्ष रहेगा और एक प्रकार से लाभ और नेटवर्किंग की स्थिति जीवन में देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्र है तो अमूमन एज ऑफ 25 के आसपास, नहीं तो फिर आगे जाके देर से थोड़ा सा काम करते हैं। अब ये तो हमने पहले लगन से सोचने के संबंध को समझने की कोशिश कर ली। अब देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है, क्योंकि वो जो लगन का नक्षत्र है उसके ऊपर एक ग्रह आके बैठा हुआ है, तो उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। अगर नक्षत्र फ्री होता तो फिर तो इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, लेकिन यदि वो नक्षत्र ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं सोचने के ढंग के अंदर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होने लगते हैं। तो इस कुंडली के अंदर यहाँ पर जो लगन आ रहा है पूर्वाषाढ़ा, उसके ऊपर चंद्रदेव मौजूद है। चंद्रमा की मौजूदगी लगन के अंदर या लगन के नक्षत्र के आसपास, यहाँ पे तीन नक्षत्र आएंगे, चाहे चंद्रमा साथ उस नक्षत्र पे बैठ जाए या एक नक्षत्र पीछे या एक नक्षत्र आगे बैठ जाए, तीनों ही परिस्थितियों में एक बात को समझिएगा, चंद्रमा जो है वो चंचलता का ग्रह है, मूविंग है, बहुत ही फास्ट मूविंग है। इसीलिए जब कभी भी चंद्रमा का प्रभाव आपके लगन के नक्षत्र के साथ आता है तो वो व्यक्तित्व के अंदर भी थोड़ा सा एक बदलाव दिखाने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का नेचर है चेंज होना। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो जिस भाव से आके बैठेगा उसके प्रभाव को भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी होकर चंद्रदेव जो है वो लगन में आके बैठे हैं, नक्षत्र के ऊपर प्रभाव कर रहे हैं। तो व्यक्ति के सोचने के ढंग के अंदर एक तो चंचलता होनी चाहिए, दूसरी उसके अंदर होनी चाहिए खोज करने की शक्ति। अष्टम आ रहा है, अष्टम जो होता है वो व्यक्ति को खोजने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन दशा इस समय चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा की दशा यदि चलती है तो दो चीज़ों को समझने की बात होगी। एक, चंद्रमा नेचुरली जो तत्व को दर्शाता है वो जल तत्व है, तो व्यक्ति के अंदर इस समय एक प्रकार से जल तत्व प्रभाव कार्य करेगा। अब जल का जो काम है, चंद्रमा की स्थिति में बात ये होती है कि वो हमेशा मूवमेंट्स चाहता है, वो एक जगह स्टैटिक नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में भावनाओं के अंदर व्यक्ति बार बार अप्स डाउन्स दिखाने लगता है, क्योंकि चंद्रमा चलने में भी 2.5 दिन में चलते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, फ्लक्चुएशंस होना, ये बहुत आम बात होती है जब चंद्रमा की दशा किसी भी कुंडली के अंदर चल रही हो। ठीक है, तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस चंद्रमा की दशा की पहली निशानी है। अब उनका ये प्रश्न था कि वो पढ़ना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि दशा इस समय चंद्रमा की चल रही है। किसी चीज़ पे मन लगाएंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, 2-2.5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक करेंगे, फिर अचानक से वो कहीं और शिफ्ट होगा, और जैसे ही वो शिफ्ट होगा तो हमारे अंदर कुछ दूसरे काम को करने के लिए स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये तो पहला जवाब हुआ कि इस समय अवधि में जब तक चंद्रदेव आपके ऊपर चल रहे हैं तब तक के लिए ये एक प्रकार से चंचलता की स्थिति रहेगी। मन में बहुत सारे भावनात्मक रूप से सवाल उठ सकते हैं जो कि आपको बेचैन भी कर सकते हैं। अब क्या इस दशा को पॉजिटिव यूटिलाइजेशन लिया जा सकता है या नहीं? देखिए, कुंडली में चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, और कहीं ना कहीं जब चंद्रमा चलते हैं तो पब्लिक रिलेशंस दर्शाते हैं, यानी लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने की स्थितियों को दर्शाते हैं। ये चंद्रमा का तत्व है। ऐसी स्थिति में हम अगर इस कुंडली में देखें तो रहस्य अष्टम
खोज इसकी दशा चल रही है और वो भी चंद्रमा के रूप में चल रही है। लोगों के जीवन के साथ जुड़कर धीरे धीरे उनके साइकोलॉजी को यदि व्यक्ति यहाँ पे समझने की कोशिश करे तो उसमें ये चंद्रमा की दशा सपोर्ट कर देगी। एजुकेशन में किताब को पढ़ने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन चाहिए यहाँ पे चंचलता उसको नहीं करने देती, लेकिन जीवन के रहस्यों को पढ़ने के लिए आपको आगे प्रेरित करती रहेगी। अष्टम का स्वामी होकर भी चंद्रमा वहाँ पे बहुत विराजमान है, तो वो आपको कहीं ना किसी रूप से किसी गुप्त विद्याओं को सीखने की तरफ खींचने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो दो मेजर मुद्दे हो गए। अब आप परेशान क्यों रहते हैं और उसके लिए कुंडली किस तरीके से स्थितियों को दर्शाती है, इस पे आ जाते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो हो रहा है वो अपने से बाहर में जा रहा है और जो लगन का नक्षत्र संबंध आ रहा है उसकी मौजूदगी लाभ भाव में। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज तो पहले क्लियर है कि नेटवर्किंग बनाना और गेम्स बनाना ये मेजर फैक्टर बनता हुआ नजर आता है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा की मौजूदगी शुक्र के नक्षत्र में है, इसीलिए हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कुछ कम है, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स बनता है। जीवन में मन में कोई चीज़ आती है और उसको पाने की लालसा में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तो पैसा होगा या बड़े भाई बहन होंगे, दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा सर्विस का साइड होगा। ये चीज़ें जितनी भी मिले उतनी कम है ऐसा मान के चलिए, और वही चीज़ आपको और बेहतर होने में आगे मददगार साबित होगी। गुरु की मौजूदगी क्योंकि 12वें हो रही है, और मैंने कहा था चंद्रमा से 12वें जो चीज़ें जाती हैं वो थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देती है, चिंताएं देने लगती हैं। तो देखिए गुरु की मौजूदगी यहाँ पर, गुरु फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड है, चंद्रमा से 12वें हो गए, तो इमोशनल होकर कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी और अपने घर बार की चीज़ें या माता की चीज़ों को लेकर सोचते हुए नजर आ सकते हैं। चिंता का पहला रीजन आपके लिए ये बनता हुआ नजर आता है। दूसरा ग्रह यहाँ जो विराजमान है वो है बुध। बुध की प्लेसमेंट को जब हम देख रहे हैं तो वो एक तो सप्तम का स्वामी है और दूसरा दसम का स्वामी है। जब योग को देखेंगे तो योग है फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ आपके 10th हाउस लॉर्ड का योग, जो कि 12वें घर में बैठा है। योग के लिहाज से स्थिति अच्छी कही जा सकती है, दोनों ही ग्रह दिशा बल के करीब थे, लेकिन परिस्थिति में देखिए फर्स्ट हाउस का स्वामी अपने से 12वें है और दसम का स्वामी अपने से तीसरे है। इसका मतलब है थोड़ा सा पराक्रम, थोड़ा सा संघर्ष वाली स्थितियां बनेंगी, लेकिन जीवन में जब आप दूर हट पाओगे अपनी जगह से, बर्थ प्लेस से दूर हट पाओगे, तो आपको उन्नति के कई सारे मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो योग को इस तरीके से देखेंगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड एक साथ है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस पर्टिकुलर ड्वेल साइन के लग्न में 7th हाउस जो होता है वो बाधक रूप दिखाता है, तो थोड़ी सी अड़चने दिखाएगा शुरुआत में आपको आगे बढ़ने में, लेकिन आप जब 12th हाउस से जुड़ी हुई चीजों के साथ जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आपको जीवन में उन्नति मिल जाएगी। दूसरे कॉम्बिनेशन को देखें तो शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो सूर्य के साथ होना और शुक्र के अधीन सूर्य का आ जाना, क्योंकि उस राशि में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं। सूर्य का नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होकर शुक्र सूर्य के साथ युति कर रहा है, तो भाग्य के स्वामी के साथ संघर्ष और लाभ दोनों की युतियां हैं। इसलिए जीवन में इस समय, क्योंकि अष्टमेश की दशा में आप चल रहे हो, तो चीजें देर से होना, डिले होना, ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इस योग के कारण जो सूर्य खुल के कार्य कर सकते हैं उसमें एक चुनौती महसूस होगी। अभी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है ये मान के चलिए फादर के ऊपर इसका कुछ प्रभाव महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा की दशा चल रही है तो मदर के ऊपर भी कुछ प्रभाव महसूस कर सकते हैं। कर्मा की बात अगर हम करें इसमें, तो कर्मा के हिसाब से देखा जाए शनि की प्लेसमेंट अष्टम में है, यानी जीवन के अंदर एक प्रकार से कुछ खोज करने का, कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों के अंदर उतरने का, बट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी भी नहीं, मैं मानता हूँ इंसान, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर की राशि आ रही है, इसलिए जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे शनि की पहली मौजूदगी नजर आती है। शनि की प्लेसमेंट है 2nd और 3rd हाउस लॉर्ड के रूप में, इसलिए यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पराक्रम का स्वामी अपने से 6-8 के संबंध को बनाता हुआ नजर आता है। दूसरा, यहाँ पे बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आ रही है आपके दसम के ऊपर, और यहीं से बैठ के उनकी 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो आ रही है आपके पंचम के ऊपर। तो पढ़ाई के अंदर पंचम भाव की जब हम बात करेंगे, कॉलेज लेवल एजुकेशन में बात करेंगे, तो ये जो प्रभाव है ये थोड़ा सा उसको शुरुआत में स्लो करेगा, लेकिन बाद में आपको सपोर्ट कर देगा। कर्मा के हिसाब से भी हम देखें तो कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट्स जिस तरीके से हो रही हैं, दसम का स्वामी 8 नंबर की राशि जो कि नैसर्गिक 8वां भाव है, खोज करने की स्थितियां दर्शाता है, किसी प्रकार के इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाने लगता है मंगल की राशि में होने के कारण। और गुरु के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे देखा जाए बुध के साथ, तो रहस्यमय विद्याओं के जुड़कर उसकी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग जैसी चीजें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, चैरिटीज से जुड़े हुए काम भी आपको प्रभावित कर सकते हैं 12th हाउस के कंडीशन के कारण। अब जो मेजर मुद्दा, क्यों हम थोड़ा सा संघर्ष महसूस कर रहे हैं, सोचने का ढंग जो है और चंद्रमा का नक्षत्र भी होने के कारण उसका संबंध छठे भाव से, इसलिए जीवन में एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति बनाते हुए आपको आगे बढ़ाएगा।
प्लेसमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुरु जो है, जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, उनकी मौजूदगी मित्र राशि में जरूर है, लेकिन मित्र राशि में होने के बावजूद उस भाव में है जहां पर की थोड़ी सी चिंताएं बनी रहती हैं। बुध की स्थिति जो है वो मंगल की राशि में है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक शत्रु प्रभाव माना जाता है, जिस कारण से स्टेटस को डेवलप करने के लिए कम से कम एक संघर्ष की स्थिति नजर आएगी, जो कि 28 से 32 साल के बाद जाके खुल पाएगा। 12वें का स्वामी होकर ही मंगल यहाँ पर आके बैठ गया है। भाग्य के स्वामी के साथ 12वें के स्वामी और पंचम के स्वामी का संबंध है, जिसमें से आप ये समझ सकते हो कि सूर्य का मंगल के साथ संबंध इस भाव और इस भाव के स्वामी के रूप में अच्छा है, लेकिन शुक्र और मंगल ये एक प्रभाव के ग्रह हो जाएंगे, कारण छठे का स्वामी और 12वें का स्वामी। इसलिए भाग्य के अंदर खर्चे और चिंता, साथ साथ संघर्ष, ये इंक्लूड हो रहा है इस योग के कारण। ठीक है, तो जो आपका एक मेजर कंसर्न क्वेश्चन था, ये चीज़ें देखिए अभी आप पढ़ने के स्टेजेस में हो और फिर भी ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कट इंडिकेशन है। एक तो केतु की मौजूदगी भाग्य स्थान में, इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने की स्थिति कभी जीवन में मत रखिएगा। दूसरी चीज, भाग्य का स्वामी पहले नीच राशि अवस्था फिर नीच भंग की कोशिश कर रहा है, मतलब शुरुआत में कहीं ना कहीं संघर्ष दिखा रहा है, और भाग्य के संघर्ष के बाद वो आपको आपके नौकरी के अंदर, आपके खर्चों के अंदर, आपके पंचम जो कि एंटरटेनमेंट है, आगे की ग्रोथ है, उसके अंदर भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। दशा इस समय जब तक चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा की दशा के अंदर जो प्रभाव होंगे उसमें कुछ हद तक शनि का प्रभाव भी होगा, जो कि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस लॉर्ड है। अब कुछ करना चाह के भी नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थितियों को भी बनाएगा। सेविंग्स जो होती हैं, फाइनेंसेस जो होते हैं, घर के अंदर के हालात हैं, वो चीज़ें भी आपको मोल्ड करेंगी, ताकि आपकी एक कंप्लीट साइकोलॉजी को वो डेवलप कर सके। इस समय की दशा अवधि प्रभाव इस चीज़ को इस कुंडली के अंदर दर्शाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।